हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखने में सिंपल है लेकिन इसमें एक हिडन कॉन्सेप्ट है। लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इन इंडिया। अगर आपने कभी ज़मीन का रिकॉर्ड सुना है तो ये वही टॉपिक है, बस मॉडर्न डिजिटल फॉर्म में है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक ज़मीन है गांव में, तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको प्रूफ चाहिए कि ज़मीन आपकी है, आपको मैप चाहिए बाउंड्री कहाँ तक है, और ये सब रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? ये सब रिकॉर्ड होते हैं सरकार के पास। पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ पेपर में था, अलग अलग लैंग्वेज में था, रिकॉर्ड खो जाते थे, कोर्ट केस बहुत होते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। इस स्कीम का काम सिर्फ 3 चीज़ें हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला है कि रिकॉर्ड को कंप्यूटर में लाना, डिजिटलाइज करना, मैप को डिजिटल बनाना, और तीसरा सबका ईजिली समझ आए, मतलब लैंग्वेज इशू सॉल्व करना। अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग। स्टेटमेंट बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग देती है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाना, ये स्कीम पूरा इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसीलिए सेंटर ही पूरा पैसा देती होगी, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटलाइज। कैडेस्ट्रल मैप, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है कैडेस्ट्रल मैप, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये क्या होता है। ये ज़मीन के डिटेल नक्शे होते हैं। इसमें हर प्लॉट का साइज़, बाउंड्री, ऑनर सब दिखाता है। ये ज़मीन के डिटेल नक्शे होते हैं और हर प्लॉट का साइज़ भी दिखाता है, बाउंड्री भी दिखाता है, ऑनर भी दिखाता है, मतलब सब कुछ दिखाता है। DILRMP क्या करता है? इस मैप को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे? जैसे गूगल मैप में लोकेशन दिखते हैं ना, वैसे ही लैंड मैप डिजिटल हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। स्टेटमेंट 3, एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सबसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगता है, लेकिन एक्चुअली ईजी है। प्रॉब्लम क्या है? हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है, कोई हिंदी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है। तो इसने सोल्यूशन निकाला है, रिकॉर्ड को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट और ट्रांसलिटरेट किया जा रहा है। अगर रिकॉर्ड में तमिल में है तो उसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में समझना पॉसिबल हो जाएगा। तो ये और स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब एक बार रिकैप करते हैं, स्कीम का गोल क्या है? डिजिटलाइजेशन करना, प्लस ट्रांसपेरेंसी रखना, प्लस इजी एक्सेस। स्टेटमेंट 1 फंडिंग सेंटर करता है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट मैप डिजिटलाइजेशन, करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है लैंग्वेज बैरियर सॉल्व, करेक्ट है। मतलब तीनों स्टेटमेंट स्कीम का कोर ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, एक गोल्डन रूल याद रखो। रूल क्या है? अगर क्वेश्चन स्कीम बेस्ड है और स्टेटमेंट उसके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहे हैं तो चांस हाई होते हैं कि ऑल करेक्ट होता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग मत करो, ऑल स्टेटमेंट भी करेक्ट होते हैं।